Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 6, the 100 dresses part 2. And students, this chapter is taken from your class 10th first flight NCERT book. Clear? So student, in previous video, part 1 video of chapter number 6, we have already read about कि मैगी और पैगी जो होती है वो वांडा पेट्रोल्स्की को ढूंढने के लिए बोगिन हाइट्स पर जाते हैं. उसके व्हाइट सा जो उसका घर होता है वहां तक पहुंच जाते हैं. वो गेट को नॉक करते हैं तो उन्हें कोई भी आंसर नहीं आता. वो उसके घर के पीछे की साइड जाते हैं, ठीक है, बैकयार्ड में जाते हैं, वहां भी नॉक करते हैं तो उन्हें कोई भी आंसर नहीं मिलता. ठीक है, तो लेट्स रीड आवर फर्दर चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. There was no doubt about it. The Petrovsky were gone. अब वो कह रहे हैं अब इसमें कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था कि जो पेट्रोन्स्की थी मीन्स वांडा पेट्रोन्स्की थी वो जा चुकी थी. How could they ever make amends? तो अब वो उसे कैसे माफी मांगेंगे. ठीक है. They turned slowly and made their way back down the hill. तो वो दोनों क्या करते हैं, मैगी और पैगी वापस मुड़ जाते हैं, ठीक है, और अपने घर की तरफ रास्ता पकड़ लेते हैं. Well, anyway, said Peggy, she has gone now. तो अब पैगी बोलती है well anyway, वो अब जा चुकी है. So what can we do? So अब हम क्या कर सकते हैं. Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. तो अब वो कहती है कि हाँ, जब मैं उससे पैगी बोलती है, मैगी को बोल रही कि जब मैं उससे 100 ड्रेसेस के बारे में बोलती थी ना, तभी उसे जो है ये ड्रेसेस को डिजाइन करने का आइडिया तभी आया होगा जब मैं उससे पूछती थी. क्लियर. She might not even have won the contest otherwise. वो कह रही है कि हाँ तभी उसे आइडिया होगा, तभी तो वो कॉन्टेस्ट जीती है, अदरवाइज वो कॉन्टेस्ट शायद क्या पता वो कॉन्टेस्ट भी ना जीतती अगर मैं उससे उसके 100 ड्रेसेस के बारे में बार बार ना पूछती. तो मैगी turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it she would not have to feel so badly. तो वो कह रही है मैगी को उसका ये आइडिया जो पैगी बोल रही थी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. मैगी सोच रही थी अगर ऐसा ही है तो पैगी को बुरा फील क्यों हो रहा है. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. बट उस रात क्या हुआ, मैगी बिल्कुल भी सो नहीं पाई. शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन. वो पूरी रात वांडा के बारे में सोचती रही, उसकी फेड ब्लू कलर की ड्रेस थी उसके बारे में सोचती रही और जिस घर में वो रहती थी उसके बारे में सोचती रही. एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम. और वो उन 100 ड्रेसेस के बारे में भी सोचती थी जो उनकी क्लासरूम में 100 ड्रेसेस बिल्कुल लाइन में लगी हुई थी. At last Maggie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. तो at last आखिर में हुआ क्या, मैगी जो है वो अपने बेड में उठ के बैठ गई और अपने हाथों से ऐसे कस के जो है ऐसे फोरहेड को पकड़ा उसने और अच्छे से सोच विचार करने लगी, सोचने लगी. This was the hardest thinking she had ever done. और ये जो है बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट थिंकिंग थी, मतलब इतना ज्यादा गहराई में वो सोच रही थी कि ऐसा शायद ही कभी उसने किया हो. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. और काफी देर तक सोचने के बाद, लंबे समय के बाद मैगी जो है आखिरकार एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर पहुंची. She was never going to stand by and say nothing again. तो अब उसने डिसाइड किया कि मैं अब कभी भी चुपचाप खड़ी नहीं रहूंगी. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she had speak up. शी वुड स्पीक अप. वो कह रही कि अब अगर कभी भी उसने
देखा या सुना कि कोई किसी को जो है एज ए टारगेट बना रहा है उसे टीज करने के लिए, ओनली बिकॉज उसका फनी नेम है इस वजह से, या फिर वो फनी दिखता है, तो वो कह रही है मैं चुपचाप, या फिर उसके स्ट्रेंज नेम से वो कहती है कि मैं चुपचाप नहीं खड़ूंगी, आई वुड स्पीक अप, मैं बोलूंगी। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, वो कह रही है मैं तब भी बोलूंगी, चाहे मुझे पैगी की फ्रेंडशिप छोड़नी पड़े, मैं तब भी बोलूंगी। She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. अब ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो वांडा के साथ जो भी चीजें थी उन सबको ठीक कर सके, बट अब उसने बोला कि वो जो है कभी भी किसी को भी सैड नहीं होने देगी, अनहैप्पी नहीं होने देगी। On Saturday, Maggie spent the afternoon with Peggy. सैटरडे को जो है मैगी ने पैगी के साथ अपनी पूरी दोपहर आफ्टरनून स्पेंड करी, बिताई। They were waiting a letter to Wanda Petrovsky. They were writing a letter to Wanda Petrovsky, और वो जो है वांडा पेट्रोव्स्की को लेटर लिख रहे थे। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. वो जस्ट एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें वो वांडा को उस कॉन्टेस्ट के बारे में बता रहे थे और उस कॉन्टेस्ट में जो है वो विनर रही, वो जीती, उसके बारे में बता रहे थे। They told her how pretty her drawings were, और वो उस लेटर में उसे ये भी लिख रहे थे कि उसकी ड्रेसेस जो है वो कितनी प्रिटी थी। And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher, और वो उससे ये भी पूछना चाहते थे कि वो कहाँ रहती है, क्या वो अपनी न्यू टीचर को पसंद कर रही है, उसे अपनी न्यू टीचर अच्छी लगी है। They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X for love. तो अब क्या हुआ, उनका लेटर लिखने का जो मकसद था वो ये था उससे सॉरी मांगना। क्लियर। तो जब लेटर खत्म हुआ, वो नॉर्मली ऐसे लेटर खत्म हुआ जैसे हम एक अपने गुड फ्रेंड को लिखते हैं, अच्छे फ्रेंड को लिखते हैं, बट वो जो लेटर खत्म हुआ वो एक फ्रेंडली लेटर की तरह ही खत्म हुआ। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, और वो इस तरह का लेटर था जैसे हम अपने किसी भी गुड फ्रेंड को, अच्छे फ्रेंड को लिखते हैं। क्लियर। और आखिर में जो है उन्होंने साइन करा, बहुत सारे एक्स बनाए, किसके लिए, लॉट्स ऑफ लव के लिए, प्यार के लिए। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। तो अब उन्होंने वो जो लेटर है वो किसको लिखा, उन्होंने वो लेटर मेल कर दिया। कहाँ पे मेल करा, अब उन्हें वांडा का रियल एड्रेस तो पता नहीं था, तो उन्होंने वांडा का जो ओल्ड एड्रेस था बोगिन हाइट्स का, उसी पर उस लेटर को मेल कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया कि ये लेटर जिसका है उस तक पहुंचा दीजिए। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। अब वो कह रहे कई दिन बीत गए, बहुत सारे दिन पास हो गए। क्लियर। बट कोई भी आंसर नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, और लेटर भी वापस नहीं आया, कोई नया लेटर नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, तो उन्हें लगा कि वांडा ने रिसीव कर लिया है, और उनका जो उन्होंने बोगिन हाइट्स पर लेटर था वो भी वापस नहीं आया। Perhaps she was so hurt and angry, she was not going to answer. अब उन्हें लगा शायद वो हमसे बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए वो हमें कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही है। You could not blame her, और वो कह रहे हैं हम उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते। Weeks went by and still Wanda did not answer. कई हफ्ते बीत गए, बट वांडा का कोई भी आंसर नहीं आया। Peggy had begun to forget the whole business, and Maggie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. तो अब क्या हुआ, अब पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट, अब पैगी ने भी जो है धीरे धीरे वो पूरा जितना भी वो जो पूरा इंसिडेंट था उसको भूलना स्टार्ट कर दिया। और मैगी जो है रात में सोते टाइम वांडा के बारे में सोचती रहती थी, ठीक है, और वो देखती थी कि जब वांडा को गर्ल्स घेर लेती थी
टीज करने के लिए, तो पैगी जो है वहां पे बोलती थी उसके लिए, वांडा के लिए उसका साथ देती थी, उसे डिफेंड करती थी। वो जो ग्रेट क्राउड होता था गर्ल्स का, और वो बोलती थी कि तुम इससे पूछना बंद करो कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैगी वुड क्राई आउट स्टॉप। तो अब वो कह रहे हैं, वो यहाँ पर सपने में देख रही होती थी कि ऐसे ऐसे वांडा को घेर लिया है, फिर कि वांडा अपने लिप्स बंद करे, मुंह से बोलना कुछ बंद करे। मैगी उसके लिए बोलती थी, वो सबको बोलती थी स्टॉप, सब चुप हो जाओ। Then everybody would feel ashamed the way she used to feel। और तब हर कोई पर्सन जो वहां पे खड़ा होता था, जितने भी गर्ल्स खड़ी होती थी, चाहे वो बॉयज थे चाहे वो गर्ल्स थी, सबको जो है क्या फील होता था, शर्म फील होती थी, जैसे उस टाइम पे वांडा को फील हुआ करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब जो है क्रिसमस का टाइम आ चुका था और ग्राउंड पर क्या थी, स्नो थी। आप सबको पता है क्रिसमस के टाइम पर कितनी ज्यादा ठंड होती है। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड इन द क्लासरूम। अब क्लासरूम में क्रिसमस बेल्स और एक छोटा सा स्मॉल सा ट्री जो है डेकोरेट किया गया। On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning। अब हॉलीडेज होने वाली थी, स्कूल का लास्ट डे था, तो टीचर ने जो है क्लासरूम के बच्चों को, क्लास को एक लेटर शो करा जो उन्हें आज मॉर्निंग में रिसीव हुआ था, यानी कि मॉर्निंग में मिला था। यू रिमेम्बर वांडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। तो टीचर कहती है, क्या तुम सबको याद है, यू रिमेम्बर वांडा पेट्रोन्स्की, वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसने जो है ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था, आर्टिस्ट थी वो, गिफ्टेड आर्टिस्ट कहते हैं ना, भगवान की देन है उस पे, वो एक गिफ्टेड बच्चा है, गॉड गिफ्टेड जिसे बोला जाता है। Well, she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal। तो अब वो कहती है, well, उसने she has written me, उसने मुझे लेटर लिखा है और अब मैं जानती हूँ कि वो कहाँ रहती है, अब मैं उसे मेडल भेज सकती हूँ जो उसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट में जीता था। I want to read her letter to you। तब वो टीचर कहती है, मैं उसका लेटर जो है तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ, तुम सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली। पूरी क्लास ने जब ये सुना तो सब चुपचाप आराम से बैठ गए और इंटरेस्ट के साथ सुनने के लिए तैयार हो गए। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13। तो उसने लिखा, डियर मिस मैसन, तुम और रूम नंबर 13 कैसा है। Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new dresses all lined up in my closet। तो अब उसने कहा कि प्लीज आप जो है उन गर्ल्स को बता दो कि वो जो 100 ड्रेसेस हैं, वो ये जो है 100 ड्रेसेस वो गर्ल्स ले सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और न्यू 100 ड्रेसेस आ गई हैं और सब लाइंड अप हैं, सब लाइन में लगी हुई हैं। आई वुड like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maggie to have the blue one। अब उसने कहा कि मैं जो गर्ल पैगी है मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, तुम जो है उसे वो ग्रीन ड्रेस, ग्रीन कलर की जो ड्रेस है जिसके ऊपर रेड ट्रिमिंग लगी हुई है वो ड्रेस दे देना, और मैगी को जो है ब्लू कलर की जो ड्रेस है वो दे देना। For Christmas I miss that school and my new teacher does not equalize with you। अब वो कह रही है, अब क्रिसमस के लिए मैं अपने स्कूल को बहुत ज्यादा पसंद कर रही हूँ, मेरी नई टीचर आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, yours truly वांडा पेट्रोन्स्की। मैरी क्रिसमस आपको और सबको, ठीक है, आपकी शिष्या वांडा पेट्रोन्स्की। On the way home from school, Maggie and Peggy held their drawings very carefully। तो अब जब वो स्कूल से घर की तरफ जा रही थी, मैगी और पैगी ने अपनी ड्रेसेस को बड़े ध्यान से पकड़ा हुआ था। All the houses had wreaths and holly in the windows। जितने भी घर थे सब में फूल मालाएं लगी हुई थी, ठीक है, और क्रिसमस के पेड़ भी लगे हुए थे।
Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were staked, and in the window, candy, peppermint sticks, and cornucopias, every of shiny transparent paper was strung. और वो कह रहे हैं जितने भी ग्रोसरी स्टोर से, ग्रोसरी शॉप से, उन सबके बाहर जो है 100 क्रिसमस ट्री जो है लगे हुए थे, बिल्कुल भरे हुए थे वो दुकान जो है क्रिसमस ट्री से, ठीक है। और जो विंडो थी, विंडो में जो है कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स थी, ठीक है। और जो कॉर्नुकोपिकास था, उसपे जो है शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर जो है लगा हुआ था। ओके, तो स्टूडेंट ये जो होते हैं शाइनी ट्रांसपेरेंट जो होता है वो एक डेकोरेट करने के लिए होते हैं। जो कॉर्नुकोपिकास है ये एक डेकोरेटिव कंटेनर है जिसमें फ्लावर्स वगैरह भरे रहते हैं, ठीक है। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्नो। और जो एयर थी वो बिल्कुल क्रिसमस की तरह, उसमें से अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही थी, ठीक है। और हर जगह लाइटें ही लाइटें शाइन कर रही थी, ठीक है। और डिफरेंट कलर एंड रिफ्लेक्टिव, और स्नो के ऊपर जो है अलग अलग कलर के और डिफरेंट कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे बिकॉज ऑफ देयर, जो वहां पे लाइटें लगी हुई थी, शाइनिंग थी। Boy, said Peggy, this shows she really like us. Boy means वाह, पैगी ने कहा this shows she really like us. ये शो करता है कि वो सच में हमें पसंद करती थी, कि वो हमें पसंद करती है। It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's all right and that's that. तो वो कह रही है कि ये शो करता है कि हमारा लेटर उसे मिल गया है, ठीक है। ये उसका वे है ये, और उसने इस तरीके से हमें बोला है कि सब कुछ ठीक है एंड दैट्स दैट, और यही है। आई होप सो सैड मैडी सैडली, मैडी ने कहा आई होप सो, मुझे भी यही उम्मीद है। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. मैगी जो है वो जानती थी कि वो जो है अब कभी भी उस लिटिल पॉलिश गर्ल को नहीं देख पाएगी, ठीक है। और ना ही वो अपने और उसके बीच में जो चीजें थी उनको ठीक कर पाएगी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. अब वो घर पे गई और उसने उस ड्राइंग का क्या करा, उसकी पिंक फ्लावर वाली वॉल थी, ठीक है, जो एक जगह से थोड़ी सी टूटी हुई सी थी, उसने वहां पर जो है उस ड्राइंग को पिन अप कर दिया। द shabby room came alive from the brilliancy of the colors. तो अब क्या हुआ, जो शैबी सा रूम था, जो सादा सा रूम था, एक होता है ना, उसमें जान आ गई थी उस ड्राइंग से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे कलर्स ऐसे उभर के आ रहे थे, ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। मैगी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। अब मैगी जो है बेड पर बैठ गई और ड्राइंग को देखने लगी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। वो वहां जो है बिल्कुल आराम से देखती रही और उसने जो है कुछ भी नहीं कहा। वो बैठ के वो वहां पर खड़ी रही लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वांडा जो है उसके लिए हमेशा नाइस रही थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आईज। अब उसको वो ड्राइंग को देख के कह रही कि मैं उस टाइम पे वहां खड़ी रही, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वांडा मेरे साथ कितनी नाइस रही थी हमेशा से। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. अब उसकी आंखों से जो है आंसू छलक रहे थे और वो जो है बड़े लंबे बहुत देर तक जो है उस पिक्चर को ऐसे देखती रही। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. फिर उसने ऐसे अपनी आईज को रब करा और उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. और उस ड्रेस के जो कलर्स थे वो इतने विविड थे, इतने ज्यादा उभर के आ रहे थे कि उसने जो उस ड्रेस पे जो है हेड बना हुआ था, जो फेस बना हुआ था, उसने उसको नोटिस ही नहीं किया था। बहुत
स्केर्सली नोटिस ही नहीं किया था। बट इट लुक लाइक हर मैगी, बट उसने कहा ये तो भाई मैगी की तरह लग रही है। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, ये तो मतलब उसके माउथ के जैसा वो माउथ लग रहा है जो ड्राइंग में बना हुआ है। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, फिर उसने देखा ये पूरी की पूरी मैं ही क्यों लग रही हूँ। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, क्या वांडा ने ये सच में मेरे लिए ही बनाया है। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगी, अब वो एक्साइटमेंट में फटाफट एकदम से पैगी के पास भागती हुई गई। पैग, शी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, उसने कहा कि पैग मुझे जो है अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी, पैगी ने कहा ये क्या बात है, क्या मैटर है। एज दे क्लैटर्ड up to her room where Wanda's drawing was laying face down on the bed, फिर वो भागते हुए उसके रूम में गई जहां पर वांडा की जो ड्राइंग थी वो उल्टी उसके बेड के ऊपर रखी हुई थी जिसमें उसका फेस डाउन था। मैगी केयरफुली रेज्ड इट, मैगी ने जो है बड़े ध्यानपूर्वक उसे उठाया, केयरफुली उठाया। लुक शी ड्रू यू, देखो उसने तुम्हें ड्रॉ किया है। दैट्स यू, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, कहाँ गया? She exclaimed, and the head and the face of this picture did look like Peggy, और इसमें जो फेस है और जो बिल्कुल जो हेड बना हुआ है ये बिल्कुल पैगी की तरह लग रहा है। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. तो पैगी कहती मैंने क्या कहा था, वो सच में हमें पसंद करती है। Yes, she must have agreed Maggie. मैगी ने कहा हाँ सच में वो हमें पसंद करती है। मैगी भी एग्री होगी। She blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot in the schoolyard, looking solitary over at the ground of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up. तो अब क्या हुआ, अब उसने जो है अपनी आंखों से आंसू पोंछे जो हर टाइम उसकी आंखों में आ जाते थे जब भी वो वांडा के बारे में सोचती थी कि वो कैसे जो है स्कूल के जो है तो उसमें ग्राउंड में सनी स्पॉट में अकेली, स्कूल यार्ड के सनी स्पॉट में अकेली खड़ी है, ठीक है। और वो जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स का जो ग्रुप है वो कैसे हंस रहा है उसके ऊपर, ठीक है। एंड आफ्टर शी हैड सैड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और वो कैसे वो हंसती हुई कहती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सबकी सब लाइंड अप हैं। तो स्टूडेंट ये थी आपकी द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 स्टोरी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।